Hello everyone. So today we are going to continue with exercise 2.2. पिछले वीडियो में आई थिंक हमने 3 सम्स कंप्लीट किए हैं, तो अभी हम फोर्थ सम से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो डायग्राम देख लेते हैं। ये जो है वो डायग्राम दिया है, इसमें बोला गया है कि ए और बी जो है वो पैरेलल है और एल जो है उसका ट्रांसवर्सल है और हमें एक्स वाई जेड के वैल्यूज ढूंढने हैं। ओके, तो लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। ये डायग्राम है क्वेश्चन का। यहाँ पे ये जो 105 डिग्री वाला एंगल है और ये जो एक्स एंगल है, ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी गिवन, देयरफॉर एक्स विल बी इक्वल टू 105 डिग्री, रीजन इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब अगर x 105 डिग्री है तो y भी तो 105 डिग्री होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो वही स्टेप लिख दिया, y इज इक्वल टू एक्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, देयरफॉर y इज इक्वल टू 105 डिग्री। सो सबसे पहले ये और ये करस्पॉन्डिंग निकले, इसीलिए x 105 हो गया। फिर x और y वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, इसीलिए y भी 105 डिग्री हो गया। अभी अगर हम ये दोनों एंगल्स का बात करें तो ये दोनों तो लीनियर पेयर बन रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि z प्लस 105 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन होगा एंगल्स इन लीनियर पेयर, क्योंकि अगर एंगल्स लीनियर पेयर में होते हैं तो उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। अब 105 को वहां पे लेके जाएंगे तो माइनस 105, तो 180 माइनस 105 इज 75 डिग्री। तो ये हो गया अपना फोर्थ सम। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफी इजी सम था। अब ये फिफ्थ सम में उन्होंने बोला है कि P इज पैरेलल टू L इज पैरेलल टू Q, मतलब ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल है और हमें x का आंसर ढूंढना है। अब ये ध्यान से देखेंगे तो ये जो एंगल x है ये पूरा एंगल x है। ये जो V बन रहा है तो ये पूरा एंगल को x बोला गया है। तो हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसे a बुला लेते हैं और जो नीचे वाला पार्ट है उसे b बुला लेते हैं और a और b का वैल्यू ढूंढ लेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें x मिल जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, ये जो पूरा एंगल है वो x है, तो हम ऊपर वाले जो पार्ट है, ये जो ऐसा शेप है, उसे हम a बुला लेते हैं और ये जो एंगल है उसे हम b बुला लेते हैं। तो हम a और b का वैल्यू ढूंढ के फिर अगर a और b को ऐड करेंगे तो हमें x मिलेगा। ठीक है, तो अब ये डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस ऊपर वाले को a बुलाया है और नीचे वाले को b बुलाया है। अब ये जो ऊपर वाला है ये ऐसा z बन रहा है 40 डिग्री के साथ, और p और l तो पैरेलल है, इसका मतलब 40 डिग्री और एंगल a ऑल्टरनेट एंगल्स है क्योंकि z बन रहे हैं। तो a जो है वो 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक दूसरे से। तो वैसे a बन गया 40 डिग्री। सेम तरीके से ये जो नीचे है ये उल्टा z बन रहा है, ये जो b एंगल है और ये जो 30 डिग्री है वो उल्टा z बना रहे हैं, और ये भी तो एक दूसरे से पैरेलल है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि ये दोनों पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो उस हिसाब से b इज इक्वल टू 30, सॉरी मैंने गलती से x बोला b, तो b इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। और एक बार a पता है b पता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो x मिल जाएगा। तो x हो गया 70 डिग्री। सो दैट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। पिछले वीडियो में हमने 1, 2 और 3 किया था, इस बार हमने 4 और 5 किया। अब हम आगे बढ़ते हैं 2.3 के लिए। अब एक्सरसाइज 2.3 जो है वो कंस्ट्रक्शन है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन बताते जाता हूँ कैसे करना है। सिर्फ मैं जो है वो पेंट में करूँगा और आप जो है वो नोटबुक में अपने ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन L, टेक अ पॉइंट A आउटसाइड द लाइन, थ्रू पॉइंट A ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन L। तो हमें बोला है सबसे पहले एक लाइन L लेने का, फिर A पॉइंट को उससे बाहर कहीं तो लेने का, और फिर A पॉइंट से लाइन L से पैरेलल बनाना है दूसरा लाइन। तो ये देखते हैं।
सबसे पहले तो मैं यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ सिंपल, और ये लाइन को मैं नाम दे दूंगा लाइन एल। तो ये जो है ये लाइन एल है। अब तो आप फ्री हैंड ये डायग्राम बनाएंगे स्केल से, सॉरी, तो स्केल से ये डायग्राम बनाइए। ऐसा एक लाइन ले लीजिए, फिर पॉइंट ए को कहीं पे भी ले लीजिए। तो मान लेते हैं कि ये जो है मेरा पॉइंट ए है। अब पॉइंट बनाने के लिए मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप सिंपल एक पॉइंट ही रखेंगे, आप ऐसा स्क्रिबल नहीं करेंगे उस पर, ये सिर्फ विजिबल होना चाहिए, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब आपको राउंडर लेना है। राउंडर को बराबर से पेंसिल में अटैच कीजिए, पेंसिल उसमें अटैच कीजिए, और फिर राउंडर का जो पॉइंट है, जो शार्प पॉइंट होता है, उसे ए पे रखेंगे। राउंडर को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे आर्क कट करेंगे, और वही डिस्टेंस लेके दूसरे जगह पे आर्क कट करेंगे। तो राउंडर का पॉइंट यहाँ पे रखना है, पेंसिल को यहाँ पे आर्क, और वही डिस्टेंस लेके यहाँ पे आर्क कट करना है। उतना हो जाने के बाद आपको ये पॉइंट मान लेते हैं x और y है, तो x और y का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। बस आपका आंसर आधा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं आपको पता होना चाहिए। राउंडर का जो पॉइंट है वो x पे रखिए, मोर देन हाफ डिस्टेंस लीजिए, और या तो ऊपर या तो नीचे आर्क कट होगा, या तो उसके ऊपर a के ऊपर भी हो सकता है। तो एक आर्क यहाँ पे कट करेंगे x पे रख के, एक आर्क यहाँ पे, तो मोर देन हाफ लिया एक्स वाई का, एक आर्क यहाँ पे कट किया, एक आर्क यहाँ पे कट किया x पे रख के, फिर y पे रख के वही डिस्टेंस लेके यहाँ पे आर्क कट करेंगे और यहाँ पे आर्क कट करेंगे, और फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट स्केल पे रख के एक ही लाइन से पास होना चाहिए, और फिर आप ऐसे ये जो है ऐसे लाइन की, ऑब्वियसली आपको स्केल से करना है तो वो प्रॉपर आएगा। ये मैंने लाइन बना दिया। अब इसके बाद आपको ये पॉइंट से छोटा सा डिस्टेंस यहाँ पे कट कीजिए राउंडर से, और छोटा सा डिस्टेंस यहाँ पे कट कीजिए, और फिर ये जो मिला है पॉइंट्स, मान लेते हैं ये m और n है, रैंडम डिस्टेंस लेके a पॉइंट पे रख के राउंडर को यहाँ पे और यहाँ पे कट करना है, तो आपको पॉइंट्स मिल जाएगा m और n। अब m n का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है आपको। तो सपोज मान लीजिए n पे रख के मोर देन हाफ लेके m n का, एक आर्क यहाँ पे कट होगा, एक आर्क यहाँ पे कट होगा, सेम m पे रख के वही डिस्टेंस लेके एक आर्क यहाँ पे कट करेंगे और एक आर्क यहाँ पे कट करेंगे, और फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट से पास होने वाला एक लाइन बना देंगे, और ये जो लाइन बनेगा ये वाले लाइन से पैरेलल होगा। तो यहाँ पे अपना सम खत्म हो जाएगा। सो मैं आपको स्टेप्स वापस बता देता हूँ। सबसे पहले हमने एक सिंपल लाइन बनाया, सबसे पहले हमने सिंपल लाइन बनाया, फिर हमने यहाँ पे पॉइंट बनाया, फिर पॉइंट से यहाँ पे एक आर्क कट किया और यहाँ पे आर्क कट किया सेम डिस्टेंस लेके। उसके बाद x और y नाम दे दिया इसे। उसके बाद इसका एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए राउंडर को यहाँ पे रख के एक्स वाई का मोर देन हाफ लेके यहाँ पे एक आर्क और यहाँ पे एक आर्क कट होगा। उसके बाद y पे रख के राउंडर का पॉइंट वही डिस्टेंस लेके आर्क को कैंसिल किया, फिर तीनों पॉइंट से पास होता हुआ एक लाइन बना दिया। अब ये a पॉइंट पे राउंडर रख के यहाँ पे और यहाँ पे आर्क कट करेंगे रैंडमली, और अब ये जो mn पॉइंट बनेगा उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लास्ट स्टेप। तो n पे रख के mn का मोर देन हाफ लेके यहाँ पे और यहाँ पे आर्क कट, सेम m पे रख के यहाँ पे और यहाँ पे आर्क कट, और ये लाइंस को ज्वाइन कर देना है। हमारा रिक्वायर्ड लाइन मिल गया है। So that's the first sum for you.